बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम करने लगे हैं 2 का सी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.2। इसको उसने कहा ये डेटा दे दिया हमें इस फार्मूला को यूज़ करते हुए कार्ल पीसन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कह लें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, ये 3-4 नाम है कोरिलेशन के जो आपको पूछ सकता है पेपर में। ज़रूरी नहीं कोरिलेशन ही लिखेगा, कई बार उन्होंने ऐसे नाम लिखे होते हैं ये कार्ल पीसन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिनकी बच्चों को समझ ही लगती और वो करते ही नहीं है ये क्वेश्चन के पता ही है क्या। तो ठीक है, आपने इसके ये जितने भी नेम्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते जाएंगे, बारी बारी आपने देखते रहना है इन नेम्स को। फाइंड एक ही चीज़ करनी है, आर फाइंड करना कोरिलेशन का। अब यहाँ कहते हैं इस फार्मूला से फाइंड करना है। अब यहाँ जो हमें कॉलम चाहिए, एक एक्स वाई चाहिए, दूसरा एक्स स्क्वायर चाहिए और एक वाई स्क्वायर चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो बनाएंगे एक्स वाई। इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर बनाएंगे, फिर वाई स्क्वायर बनाएंगे। ये देखें, यहाँ आप क्या करेंगे, एक्स वाई 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60 आ जाएगा, 35 डिवाइड बाई 4 4 5 था 0 20 आ जाएगा, 4 3 था 12, यह आ जाएगा 170। 12 में 3 डालें तो 15 आता है, 150 आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट आपने सारे बना लेने हैं। एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर ये 30 है, 33 था, यह आ जाएगा 900 आ जाएगा इसका। इसी तरह आपने नेक्स्ट ये सारे बना लेने हैं बिल्कुल इसी तरह। ये देखिए यहाँ 140 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये 35 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। फिर वाई वाले के स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, 2 का 4 आ जाएगा, 4 का 16, 5 का 25, 5 का फिर 25, 8 का 64, 15 का 225 और 24 का आपने खुद ही कैलकुलेट कर लेना है, 30 का ये आ जाएगा आपका 900। ठीक है, अब इसी तरह इनके भी आपने ये जो जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं ये आपने कैलकुलेटर से कर लेनी है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, मैं पॉज करके इन्हें कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये देखें बच्चों, ये मैंने सारे ये जितने भी कॉलम थे सारा ही कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह कैलकुलेट कर लिया होगा। अब हमने नेक्स्ट करना है, इनके सम्स फाइंड करना है और यहाँ जो एक वैल्यू रहती है वो लिख लेंगे 70 के स्क्वायर की। 70 का स्क्वायर आ जाएगा 4900। ठीक है, इस तरह 9 का आ जाएगा 81। सॉरी ये यहाँ ना था 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर लेता हूँ मैं यहाँ कैलकुलेटर पर, ये आ रहा 576 और इसका लूँगा 32 का, ये आ रहा मेरे पास 1024। उम्मीद है आप लोगों ने इसी तरह सारे स्केल्स कैलकुलेट कर लिए होंगे और सारी वैल्यूज़। अब यहाँ मैं कंबाइन सिग्मा डालता हूँ और यहाँ हमने स्पेशन करनी है। ये सारी वैल्यूज़ का सम जो है वो यहाँ फाइंड करके लिखना है यहाँ पर। ठीक है, मैं सारे कॉलम का सम यहाँ कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ। आपने शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट कर लेना है। शॉर्टकट मेथड कौन सा है, 14.1 एक्सरसाइज इसके 5 का बी पार्ट। 5 के बी पार्ट के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक छोटा सा लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत ही ब्रीफली वीडियो पर पहुंच जाओगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, इनका सम्स कैलकुलेट करते हैं। मैं वीडियो पॉज करके इनका सम्स कैलकुलेट करता हूँ, आप भी साथ साथ कर लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने सारे सम्स जो हैं जितने भी थे कैलकुलेट करके लिख लिए। ये 8885 है। अब यहाँ आ जाना, हमने नेक्स्ट इस फार्मूला को अप्लाई करना है। R इज इक्वल टू कोरिलेशन विच इज़ इक्वल सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई का आ रहा हमारे पास 888, 5 माइनस सिग्मा एक्स, ये आ जाएगा 500 इंटू 125 डिवाइड बाई n। n हमारे पास है 9। इसी तरह से डिवाइड करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर, वो हमारे पास 31250 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर लेना है, यहाँ पर 500 का स्क्वायर, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। डिवाइड करेंगे इसे, n पर भी डिवाइड करना था,
9 पर, ठीक है। फिर आ जाना है हमने सिग्मा वाई स्क्वायर जो कि 2859 है माइनस सिग्मा वाई 125 स्क्वायर डिवाइड बाई एन जो कि 9 है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम यहाँ पर। कैलकुलेटर से किस तरह से करना है ये देखें, यहाँ मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट, कैलकुलेटर से फाइंड करके देखेंगे कैलकुलेटर से कितना आ रहा है हमारे पास। 8885 माइनस 500 मल्टीप्लाई बाई 125, फिर डिवाइड यहीं पर कर देंगे 9, प्रेस एंटर करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। फिर डिवाइड प्रेस करना है, मैंने 3 डिजिट तक फिक्स किया हुआ, ये पॉइंट के बाद 5596 आ रहा है। आप भी 3 डिजिट तक फिक्स कर लेंगे, उसका मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये 2 ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, 31250 माइनस 500 स्क्वायर डिवाइड बाई 9, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2859 माइनस 125 स्क्वायर डिवाइड बाई 9। ये 2 ब्रैकेट स्टार्ट की थी, 2 ही क्लोज करेंगे। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने एंटर करना है, ये आपके पास आ जाएगा मैथ एरर। इसे आपने किस तरह सोल्व करना है, यहाँ आपकी कोई वैल्यू गलत हुई है जिसकी वजह से हमारे पास ये मैथ एरर आ रहा है। यहाँ देख लेते हैं हम कौन सी वैल्यू हमारे पास जो है गलत हुई है। ये देखें यहाँ पर गलती हुई थी हमसे, ये 33250 लिखना था, जिसकी वजह से हमारा सारा क्वेश्चन जो है मैथ एरर दे रहा है। ये मैथ एरर आने की भी कई वजूहत होती हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा। यहाँ हमने 31250 लिखना था, यहाँ पर 0, फिर से मैं यहाँ एंटर करता हूँ, माइनस डालूँगा 500 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 डालूँगा, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, नई ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा 2859 माइनस, इस तरह से आपने जल्दी प्रेस कर लेना 125 स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अब 2 ब्रैकेट ही क्लोज करनी है, आप लोगों ने 2 ही स्टार्ट की थी। अब आपने एंटर करना है, ये आपके पास आ रहा है 0.983, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों के पास यही आ रहा होगा, आपने 3 डिजिट तक फिक्स कर लेना है। अब पहली बात आती है फिक्स किस तरह से करना है, ये कोलेशन का आंसर आ गया 0.983। और दूसरी मैं आपको एरर के बारे में भी बताना है, फिक्स करना है आपने 12.2 एक्सरसाइज 3 का ए पार्ट देखकर, ठीक है। दूसरी नंबर 2 पे जो बात आई वो मैथ एरर, अगर आपको पेपर में सोल्व करते हुए क्वेश्चन आ जाए, इसकी एक वजह होती है कि आपके जो स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू माइनस में आ जाए तो मैथ एरर आ जाता है। यहाँ -25 लिख के मैं आपके सामने स्क्वायर रूट लेता हूँ इसका -25। अब प्रेस एंटर करते हैं तो मैथ एरर आ रहा है, इसका मतलब इन्फिनिटी होता है, कोई इनफाइनाइट नंबर है जो कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। दूसरी बात होती है किसी नंबर को 0 पे जब डिवाइड करते हैं, जिस तरह मैं आपको कह लूँ 20 डिवाइड बाई 0। अब देखिए यहाँ 20 डिवाइड बाई 0, यहाँ देखिए मैथ एरर आ रहा है। इसकी यही 2-3 वजूहत होती है जिनकी वजह से आपका मैथ एरर आ रहा होता है। इससे आपने घबराना नहीं है, अपना क्वेश्चन दोबारा से चेक करना है, उसी में ही गलती होती है तो कंप्यूटर हमें ये मैथ एरर दे देता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।